श्री गणेशाय नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दुर्वासा जी के शाप से कांतिशाली और कलाधर किस प्रकार अश्व और मृग का रूप धारण करके मृग योनि और अश्व योनि में परिणित हो गए। अतः हमें किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि क्रोध के कोप से नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं। अतः आज की कथा में किस प्रकार अश्व और मृग की योनि से मुक्त होकर वे दोनों परमलोक को प्राप्त हुए। मार्कंडेय जी ने पूछा था, पांडे देश के राजा वज्रांगद ने किस प्रकार भगवान अरुणाचल का व्यतिक्रम किया और फिर उन्हीं की भक्ति से वे किस प्रकार वैभव को प्राप्त हुए। कांतिशाली और कलाधर ये दोनों विद्याधर राज भगवान अरुणाचलेश्वर की कृपा से किस प्रकार दुर्वासा के शाप बंधन से मुक्त हुए। नंदकेश्वर बोले, पांड्य देश में वज्रांगद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े धर्मात्मा, न्यायवेता, शिव पूजा परायण, जितेंद्रिय, गंभीर, उदार, क्षमाशील, शांत, बुद्धिमान, एक पत्नी वृत्ति और पुण्यात्मा थे। राजा वज्रांगद शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ थे और शत्रुओं को जीतकर समूची पृथ्वी का शासन करते थे। एक दिन घोड़े पर सवार हो वे शिकार खेलने के लिए निकले और अरुणाचल के दुर्गम वन में गए। उन्होंने वहां किसी कस्तूरी मृग को देखा। उसके शरीर से सब ओर बहुत सुगंध फैल रही थी। उसे देखते ही राजा ने कौतूहलवश अपने उसके पीछे घोड़े को लगा दिया। मृग वायु और मन के समान वेग से भागा और अरुणाचल पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तब अधिक परिश्रम होने के कारण राजा कांतिहीन होकर घोड़े से गिर पड़े। उस समय मध्याह्नकालीन सूर्य के प्रखर ताप से उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। वे ग्रह से ग्रहित हुए की भांति क्षण भर के लिए अपने आप ही सुध बुध खो बैठे। तत्पश्चात उन्होंने सोचा, मेरी शक्ति और धैर्य का यह अकारण ह्रास कहाँ से हो गया। वह हृष्ट पुष्ट मृग मुझे इस पर्वत पर छोड़कर कहाँ चला गया। राजा जब इस प्रकार की चिंता से व्याकुल और अज्ञान से दुखी हो रहे थे, इसी समय आकाश सहसा विद्युत पुंज से व्याप्त सा दिखाई दिया। उनके देखते देखते घोड़े और मृग ने त्रियक पशु योनि का शरीर त्याग कर क्षण भर में आकाशचारी विद्याधर का रूप धारण कर लिया। उसके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार और बाहों में भुजबंद शोभा पा रहे थे। दोनों रेशमी धोती और दिव्य पुष्पों को माला धारण करके शोभा पा रहे थे। ये सब देखकर राजा का चित्त आश्चर्यचकित हो रहा था। तब वे दोनों विद्याधर बोले, राजन, विचार करने की आवश्यकता नहीं। आपको मालूम होना चाहिए, हम दोनों भगवान अरुणाचलेश्वर के प्रभाव से इस उत्तम दशा को प्राप्त हुए हैं। उनकी इस बात से राजा को कुछ आश्वासन सा मिला। तब वे हाथ जोड़कर उन दोनों से विनयपूर्वक बोले, आप दोनों कौन हैं? मेरा ये पराभव किस कारण से हुआ है? आप दोनों
कल्याणकारी पुरुष हैं, अतः मुझे मेरी पूछी हुई बातें बताइए, क्योंकि संकट में पड़े हुए पुरुषों की रक्षा करना महापुरुषों का महान गुण है। राजा के ऐसा प्रश्न करने पर कलाधर ने कांतिशाली की आज्ञा से इस प्रकार कहा, राजन, हम दोनों पहले विद्याधरों के राजा थे। हमें बसंत और कामदेव की भांति परस्पर बड़ी मित्रता थी। एक दिन मेरुगिरी के पार्श्व भाग में दुर्वासा के तपोवन में, जहाँ मन से भी पहुँचना अत्यंत कठिन है, हम दोनों जा पहुँचे। वहाँ मुनि की परम पवित्र पुष्प वाटिका थी, जो 1 कोस तक फैली हुई थी। वह वाटिका शिव आराधन के काम में आती थी। हमने देखा, खिले हुए फूलों से वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। हम लोग तत्व चिंतन में तत्पर हो फूल तोड़ने की उत्कंठा से उस फुलवाड़ी में घुस गए। उस रमणीय स्थान के प्रति प्रेम हो जाने से हमारा मित्र ये कांतिशाली गर्व से फूल उठा और बारंबार वहां की भूमि पर पैर पटकता हुआ इधर उधर विचरने लगा। मैं वहां पुष्पों की अतिशय सुगंध से मोहित हो दुर्वासनावश विकसित पुष्पों पर हाथ रख दिया करता था। मेरे इस अपराध के कारण बिलव वृक्ष के नीचे व्याघ्रचरम के आसन पर बैठे हुए तपोराशि दुर्वासा मुनि आग की भांति जल उठे और अपनी दृष्टि से मानो हमें जला डालेंगे। इस प्रकार देखते हुए हमारे समीप आ गए। आकर हमें फटकारते हुए बोले, ओ पापियों, तुम लोगों ने सज्जनोचित सदाचार का उल्लंघन किया है और अत्यंत अहंकार में भरकर मेरे इस पवित्र तपोवन में विचर रहे हो। मेरा ये उद्यान सब प्राणियों का पोषण करने वाला है। इसे अपने चरणों की प्रहार से दूषित करने वाला ये पापी संसार में घोड़ा हो जाए तथा दूसरे की सवारी होने के कारण कष्ट उठाता रहे, तथा दूसरा जो ये अत्यंत उग्र स्वभाव वाला है, फूलों की सुगंध के प्रति लोभ रखकर आया है, इसलिए कस्तूरी मृग होकर पर्वत की कंदराओं में गिरे। इस प्रकार भयानक रूप से वज्र के समान दुर्वासा मुनि का शाप प्राप्त होने पर उसी क्षण हम दोनों का गर्व गल गया और हम मुनि की शरण में गए। उनके चरणारविंदों को अपने हाथों से पकड़कर हमें प्रार्थना की, भगवान, आपका ये शाप अमोघ है, अतः ये बताने की कृपा करें कि इसका अंत कब होगा। राजन, तब हम दोनों को अत्यंत दीन एवं दुखी देखकर मुनि के हृदय में दया का संचार हो आया। वे करुणा की वर्षा से शीतल स्वभाव होकर बोले, अरे तुम दोनों अब कभी खोटी बुद्धि का आश्रय लेकर ऐसे बर्ताव न करना। अरुणाचल की परिक्रमा करने से तुम्हारे इस शाप का निवारण होगा। अरुणाचल साक्षात भगवान शिव के स्वरूप है। प्राचीन काल में इंद्र, उपेंद्र और यम आदि दिक्पालों ने सैकड़ों वर्षों तक इसकी उपासना की थी। उसी समय नंदनवन के देवता इंद्र ने देवादिदेव महादेव जी को एक लाल रंग का अद्भुत फल भेंट किया। वह मन को लुभा लेने वाला था। उसे देखकर गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई अपने बालक स्वभाव के कारण कौतूहलवश उसकी ओर आकृष्ट हो गए और अपने पिता भगवान शंकर से वह फल मांगने लगे। तब भगवान शिव ने वह फल अपनी मुट्ठी में छिपा लिया और उसकी अभिलाषा रखने वाले दोनों कुमारों से इस प्रकार कहा, पुत्रों, तुम दोनों में से जो भी लोकालोक पर्वत से घिरी हुई इस समूची पृथ्वी की
परिक्रमा करने में समर्थ हो उसे ही यह फल दूंगा। पार्वती वल्लभ शिव ने जब मुस्कुराते हुए मुखचंद्र से ऐसी बात कही तब कार्तिकी जी ने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर दी, परंतु गणेश जी अरुणाचल रूपी पिता महादेव जी की परिक्रमा करके तत्काल उनके सामने खड़े हो गए। उनकी ये चतुराई देखकर भगवान शिव ने स्नेह से उनका मस्तक सूंघकर उन्हीं को वह फल दे दिया और ये वरदान दिया कि आज से तुम सभी फलों के अधिपति हो जाओ। एक दांत वाले गणेश जी को ऐसा वर देकर भगवान शंकर ने वहां आए हुए समस्त देवताओं और असुरों से कहा, यह अरुणाचल मेरा स्थावर विग्रह है। जो इसकी परिक्रमा करता है वह समस्त ऐश्वर्यों का भागी होता है। जो पुरुष इस पर्वत को अपने दाहिने रखकर उसके चारों ओर चक्कर लगाता है वह चक्रवर्ती राजा होकर अंत में सर्वोत्कृष्ट सनातन पद को प्राप्त कर लेता है। महादेव जी की इस आज्ञा से सब देवताओं ने अरुणाचल की परिक्रमा करके अपना अपना अभिष्ट मनोरथ प्राप्त किया। अतः तुम दोनों भी इस अरुणाचल की प्रदक्षिणा कर लोगे, तब उससे तुम्हारे साफ का अंत हो जाएगा। पशु योनि में रहने पर भी पांडे नरेश वज्रांगद के संबंध से तुम दोनों के द्वारा अरुणाचल की परिक्रमा संपन्न होगी और वह सफल भी हो जाएगी। कलाधर ने कहा, नरश्रेष्ठ, तदंतर मेरा मित्र कांतिशाली काम्बोज देश में घोड़ा हुआ और आपकी सवारी में आया। मैं भी कस्तूरी मृग होकर अपने ही शरीर से उत्पन्न सुगंध के मद से उन्मुक्त हो इस अरुणाचल पे विचरने लगा। धर्मात्मन, आपने मृग्या के बहाने इस समय यहाँ आकर हम दोनों से अरुणाचलनाथ की परिक्रमा करवा दी। आपने सवारी पर चढ़कर ये परिक्रमा की है। इस दोष से आपकी ऐसी शोचनीय दशा हो गई है। हम दोनों ने पैदल चलने के पुण्य से अपने पूर्व पद को प्राप्त किया। महाराज, आपके ही संबंध से हम इस पशु योनि के बंधन से छूटकर अपने धाम को प्राप्त हुए हैं। इसलिए आप सदा ही कल्याण हो। यूं कहकर कलाधर अपने मित्र कांतिशाली के साथ जब अपने धाम को जाने लगा तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों तो अरुणाचल रूपी भगवान शंकर के प्रभाव से शाप रूपी समुद्र के पार हो पुनः अपने पद को प्राप्त हो गए, परंतु मेरा चित्त भ्रांत सा हो रहा है। मेरे नेत्र अंधे से हो गए हैं और ऐसा जान पड़ता है मानो मेरे प्राण निकल जा रहे हैं। अतः ऐसा होने में देवबल का ही उत्कर्ष सूचित होता है। कलाधर ने कहा, राजन, मैं तुमसे तुम्हारे हित के लिए भी जो कहता हूँ उसे निश्चिंत तथा एकाग्रचित होकर सुनो। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान महेश्वर के स्वरूप भूत अरुणाचलनाथ करुणा के सागर है। तुम इन्हीं से अपना मन लगाओ। इनकी महिमा तो तुमने इस प्रकार इस समय अपनी आंखों से देखी है, जो कि पशु योनि में पड़े हुए हम दोनों को इन्होंने ऐसे दिव्य पद की प्राप्ति करा दी। तुम तो पैदल होकर भगवान अरुणाचल की परिक्रमा करो। इन्हें कस्तूरी की गंध बहुत प्रिय है, इसलिए कस्तूरी के चंदन और कचनार के फूलों से तुम इनकी पूजा करो। प्रभु,
तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है वह सब भगवान अरुणाचल के मंदिर, गोपुर, चार दीवारी तथा आंगन का चौक आदि बनवाने के लिए दे डालो। ऐसा करने से शीघ्र ही तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। मनु, मानदाता, नाभाग तथा भागीरथ से भी उत्कृष्ट पद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तत्काल अपने धाम को प्राप्त करने वाले उन दोनों विद्याधरों का ये वचन सुनकर राजा वज्रांगद ने संदेह रहित चित्त से भगवान अरुणाचल नाथ के प्रति भक्ति बढ़ाई और उसी समय से विशेष संयम नियम का पालन आरंभ किया। मार्कंडेय जी ने पूछा, भगवान पांडे नरेश वज्रांगद ने किस प्रकार महादेव जी का पूजन किया और देव अरुणाचल नाथ ने कैसे उन पर अनुग्रहित किया? नंदकेश्वर बोले, मुने, राजा वज्रांगद ने अपने नगर को लौटने की इच्छा त्याग कर उन्हें भगवान अरुणाचल नाथ के चरणों के समीप रहना पसंद किया। तदंतर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल से भरी हुई उनकी विशाल चतुरंगिणी सेना घोड़े के मार्ग का अनुसरण करती हुई वहां आ पहुंची। पुरोहित, मंत्री, सामंत, सेनापति तथा सुहृदों ने धैर्य सिंधु महाराज वज्रांगद का उस अवस्था में दर्शन किया। तब वहां आई हुई सेना को राजा ने आदरपूर्वक अरुणाचल क्षेत्र के बाहर ही ठहराया और भक्ति युक्त होकर अपने संपूर्ण कोष तथा समृद्धिशाली देशों को भगवान अरुणाचल नाथ की पूजा के लिए संकल्प कर दिया। उन्होंने गौतम जी के आश्रम के निकट अपने लिए एक तपोवन बनाया और पुरोहित के कथनानुसार मंत्रों सहित वे भगवान शिव की पूजा में तत्पर हो गए। अपने पद पर उन्होंने राजकुमार रत्नांगद को बैठा दिया और उसके भेजे हुए धन से भी भगवान अरुणाचल नाथ को ही तृप्त किया। राजा ने अरुणाचल के चारों ओर जल से भरे हुए जलाशय खुदवाए और ब्राह्मणों को बोझ से दान दिए। अग्निस्तंभ रूपी अरुणाचल नाथ के तेज से यद्यपि वह देश मरुभूमि की भांति निर्जल सा हो गया था, तथापि वहां राजा वज्रांगद ने सैकड़ों बावलियों का निर्माण कराया। उस समय लोपामुद्रा के साथ आई हुई महर्षि अगस्त्य ने अरुणाचलेश्वर की पूजा में लगी हुई राजा का अभिनंदन किया। प्रतिदिन नए तीर्थ नामक सरोवर में स्नान करके वे पापनाशक श्री परवालेश्वर का पूजन करते थे। समस्त दुर्गम पीड़ाओं का निवारण करने वाले महिषासुर मर्दनी भगवती दुर्गा की आराधना भी उनके द्वारा प्रतिदिन होती रहती थी। ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रार्थना से लिंग रूप में प्रकट हुए आदिदेव भगवान शिव की वे प्रतिक्षण नाना प्रकार की सेवा पूजा किया करते थे। प्रतिदिन सवेरे उठते और स्नान करके पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए अरुणाचल नाथ की 3 बार परिक्रमा करते थे। कार्तिक की पूर्णिमा आने पर राजा ने पार्वती वल्लभ शिव के महादीपोत्सव का आयोजन किया, जो तीनों लोकों में पूजित एवं प्रशंसित है। कस्तूरी, कलाहर, पुष्प, कर्पूर और जल से भरे हुए 1000 स्वर्ण कलश में से उन्होंने भगवान त्रिलोचन का अभिषेक किया। प्रत्येक मास में राजा ध्वजारोपण पूर्वक तीर्थोत्सव आदि का प्रबंध करते तथा रथ पर भगवान की सवारी कर निकालते थे। उस समय रथारोहण का बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव तीनों लोकों में विशेष सम्मानित है। महामना राजा वज्रांगद ने 3 योजनाओं तक फैले हुए
अरुणाचल की प्रदक्षिणा भी की। उस समय वे हे अरुणाचलनाथ, हे करुणामृत सागर, हे अरुणांबा के प्राणनाथ, इस प्रकार पुकारते हुए बार बार भगवान की स्तुति करते थे। भांति भांति के द्रव्यों से भगवान के अंगों में उतावलेपन करके पंचामृत आदि के द्वारा भगवान उनका अभिषेक करते तथा कपूर का चूर्ण मिलाने से उज्जवल प्रतीत होने वाले कस्तूरी के चंदन से भगवान की पूजा करते थे। एक दिन लिंग स्वरूप अरुणाचलनाथ की पीठ से लेकर संपूर्ण अंगों तक वे कस्तूरी और कलहार पुष्पों से भलीभांति अर्चना करते थे। इस प्रकार 3 वर्षों तक निरंतर सेवा करने से संतुष्ट होकर अरुणाचलनाथ ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे हिमालय के समान श्वेत वृषभराज की पीठ पर चढ़कर अपने पीछे बैठी हुई पार्वती देवी से सटे हुए थे। वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषि, नारद आदि महर्षि तथा सनत कुमार, निकुंभ कुंभ आदि गण उनकी जय जयकार एवं स्तुति कर रहे थे। कमल के समान विकसित एवं विशाल नेत्रों के कटाक्षपात मानो करुणा सिंधु की उठती हुई तरंग थे और उनके द्वारा भगवान शिव संपूर्ण जगत की मलिनता का निवारण सा कर रहे थे। इस प्रकार देवादिदेव महादेव को उपस्थित देखकर महाराज वज्रांगद को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और मस्तक पर अंजलि बांधकर कहा, देवेश, मैंने जो मोहवश आपके समीप सवारी पर बैठकर विचरण किया है, उस मेरे एकमात्र अपराध को आप क्षमा करें। इस प्रकार अत्यंत दीन भाव से बोलने वाले राजा से करुणा निदान जगदीश्वर भगवान अरुणाचलेश्वर ने कहा, वत्स, भय न करो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी 8 मूर्तियां हैं, वे सब संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए कल्पित हुई है। पूर्व काल में तुम इंद्र थे और अहंकारवश तुमने कैलाश शिखर पर बैठे हुए मेरा अपमान किया। तब मैंने उसी समय तुम्हें स्तंभित करके जड़वत बना दिया। तुम्हारा सारा अभिमान और पाप भार क्षण भर में गल गया और तुम लज्जित होकर मेरे समीप बैठ गए। उस समय मैंने तुम्हें समस्त ऐश्वर्यों के कारणभूत शिव ज्ञान का उपदेश किया और ये आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी पर जन्म ले राजा वज्रांगद होकर मेरी कृपा प्राप्त करोगे। इस समय तुम्हारी की हुई दिन रात की सेवा से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें ये ज्ञान देता हूँ। सुनो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पुष्प पुरुष इन मेरी 8 मूर्तियों से व्याप्त होकर संपूर्ण चराचर जगत प्रकाशित होता है। मैं इन सब तत्वों से परे शिव हूँ। मुझसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मेरे स्वरूप भूत चिदानंद समुद्र से उठी हुई कुछ लहरें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को आनंद से परिपूर्ण करती है। मैं समस्त संसार का स्वामी हूँ। ये गौरी देवी मेरी महाशक्ति माया है। इन्हीं के द्वारा संपूर्ण विश्व सदा आच्छादित होता है और विस्तार को प्राप्त होता है। इस महाशक्ति के द्वारा सदा सृष्टि, रक्षा और महासंहार स्वरूप लीला विलासों से अत्यंत विचित्र रूप में प्रस्तुत किए हुए इस जगत को मैं स्वेच्छा से देखता रहता हूँ। तुम अपने आप को मेरी महिमा से उसी प्रकार अभिन्न देखो जैसे समुद्र की तरंग उससे भिन्न नहीं होती। ऐसी दृष्टि हो जाने पर
ये सारी पृथ्वी तुम्हें मेरे ही रूप से सुशोभित दिखाई देगी और उस पर मेरी कृपा से प्रभुत्व प्राप्त करके तुम उत्तम भोगों का सुख भोग करोगे। इसके बाद तुम्हें पुनः इंद्र रूप से दिव्य सुखदायी भोग दीर्घकाल तक के लिए प्राप्त होंगे। तदंतर तुम मुझसे एक रूपता एवं विशुद्ध चिन्मयता प्राप्त कर लोगे। यों कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और पुण्यात्मा राजा वज्रांगद ने भगवान अरुणाचलनाथ की आराधना करते हुए ही समस्त भोगों को प्राप्त किया। मुने, इस प्रकार तुमसे शिव भक्ति की उन्नति का वृत्तांत, अरुणाचल की प्रदक्षिणा का फल तथा सदाचार का अक्षय परिणाम बताया। अरुणाचल से बढ़कर दूसरा क्षेत्र नहीं है। अरुणाचलेश्वर से बढ़कर और कोई देवता नहीं है तथा उनकी परिक्रमा से अधिक तीनों लोकों में दूसरा कोई तप नहीं है। नंदकेश्वर के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी की संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। वे बार बार नेत्रों से आनंदाश्रु की वर्षा करते हुए अमृत के महासागर में निमग्न हो गए।